हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वर। स्वर स्वर किसे कहते हैं, स्वर कैसे होते हैं, स्वर कितने होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। स्वर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि स्वर से पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा ध्वनि, नाद और श्रुति। श्रुति के बाद ही स्वर आता है। तो एक बार ब्रीफली हम उसके बारे में बातचीत करते हैं कि ध्वनि किसे कहते हैं। किसी भी प्रकार की आवाज़ जो हमारे कानों को सुनाई पड़ रही है उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि दो प्रकार की होती है, एक अच्छी ध्वनि, मधुर ध्वनि, और एक तीखी ध्वनि, कर्कश ध्वनि, जिसका प्रयोग संगीत में नहीं किया जाता। केवल मधुर ध्वनि का प्रयोग ही संगीत में किया जाता है। उसके बाद आता है नाद। ध्वनि से ही नाद निकले। जितनी भी मधुर ध्वनियां संगीत में प्रयोग में लाई जा सकती थी, उन मधुर ध्वनियों को नाद कहते हैं। नाद के बाद आता है श्रुति। ध्वनि, देखिए, नाद भी ध्वनि है, ध्वनि ही नाद है। ध्वनि से ही नाद निकले। नाद और ध्वनि में इतना ही अंतर है कि ध्वनि में जितनी भी ध्वनियां होती है सभी शामिल हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो कर्कश ध्वनि हो। लेकिन नाद केवल एक मधुर ध्वनि को ही नाद कहते हैं। नाद ऐसे बहुत सारे थे। संगीत की जो आवश्यकता थी वो बहुत कम थी, इसलिए इस आवश्यकता को देखते हुए संगीत के वैज्ञानिकों ने, संगीत के विद्वानों ने उसमें से कुछ नाद सेलेक्ट कर लिए, निश्चित कर लिए, जो सभी नादों में सबसे बेस्ट थे, सबसे मधुर थे। ऐसे नाद 22 निकल करके आए और उन्हें नाम दिया गया श्रुति की। श्रुति का नाम दिया गया उन्हें क्योंकि अगर हम उन्हें नाद कह देते तो नाद और श्रुति में अंतर करना मुश्किल हो जाता। तो श्रुति किसे कहते हैं कि संगीत उपयोगी वह मधुर ध्वनि जिसमें आंदोलन की संख्या नियमित और स्थिर हो तथा जो एक दूसरे के अंतर पर, निश्चित अंतर पर सुनी और समझी जा सके, उसे श्रुति कहते हैं। लेकिन श्रुतियों की संख्या 22 थी। 22 की संख्या भी संगीत के लिए ज़्यादा थी। संगीत को बनाने के लिए, संगीत का वो रूप तैयार करने के लिए जिसे गाया बजाया जा सके, जैसे आजकल आप सुन पा रहे हैं, वो संगीत कैसे तैयार होता है। तो श्रुति के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो होता है स्वर। श्रुति से ही स्वर निकले हैं। ये सब एक प्रकार की ध्वनि है, साउंड है, केवल इनकी नाम और इनकी परिभाषाएं अलग दी गई है ताकि इनकी इंडिविजुअली पहचान की जा सके, इनको समझा जा सके और इसके अंतर का क्लियर हमें समझ में आए कि सभी में क्या अंतर है। तो चलिए अब बात करते हैं स्वर। सबसे पहले बात करता हूँ स्वर की डेफिनेशन सेम रहेगी लगभग, कि संगीत उपयोगी वह मधुर ध्वनि जिसमें आंदोलन की संख्या नियमित हो और स्थिर हो तथा जो हमें देर तक सुनने की इच्छा को जागृत कर सके, जिसे हम देर तक सुनना पसंद करें, जो हमारे मन को एक सुकून दे, एक आनंद की अनुभूति कराए, ऐसी ध्वनि को स्वर कहते हैं। संगीत में कुल 12 स्वर माने गए हैं। आज से पहले आप लोगों ने सुना होगा कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, आइए बात करते हैं हम। एक होता है शुद्ध स्वर और दूसरा होता है विकृत स्वर। शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर की संख्या जो है वो 7 मानी गई है और विकृत स्वर की जो संख्या है वो 5 मानी गई है। इस तरह इन दोनों को मिलाकर के संगीत में कुल 12 स्वर होते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ स्वर की डेफिनेशन, कि संगीत उपयोगी वह मधुर ध्वनि जिसमें आंदोलन की संख्या नियमित और स्थिर हो तथा जो हमारे मन को सुकून दे, आनंद की अनुभूति कराए, वो स्वर है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए संगीत के, पंडित सारंगदेव जी, उन्होंने स्वर के विषय में कहा है कि नाद के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो स्वर कहलाती है। तो स्वर, शुद्ध स्वर, आप बात करते हैं शुद्ध स्वर की डेफिनेशन की, कि वो स्वर जो अपने निश्चित स्थान पर रह करके गाए बजाए जाते हैं। गौर कीजिएगा कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहकर गाए बजाए जाते हैं उन्हें शुद्ध स्वर कहते हैं और इनकी संख्या 7 मानी गई है। वो 7 कौन कौन से हैं?
सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर जो है ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं। और ये जैसे मैंने बोर्ड में लिखे, ये एज इट इज लिखे जाते हैं, ऐसे ही लिखे जाते हैं, इसी रूप में लिखे जाते हैं, यही इनकी पहचान होती है। दूसरा आता है विकृत स्वर। विकृत स्वर किसे कहते हैं? जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर या नीचे की ओर हटकर गाए बजाए जाते हैं। इट मीन्स जो इनका निश्चित स्थान है, जिस स्थान पे इनको फिक्स किया गया था, निश्चित किया गया था इनका जो स्थान, जब ये उस स्थान से नीचे या ऊपर की ओर हटकर गाए बजाए जाएंगे तो वो विकृत स्वर कहलाते हैं। संगीत में इनकी संख्या 5 मानी गई है। वो कौन कौन से हैं? रे, गा, मा, धा और नी, ये 5 स्वर जो हैं विकृत स्वर कहलाते हैं। अब बात आती है कि निश्चित स्वर क्या है? जब ना श्रुति के बाद जब इनकी स्वरों की उत्पत्ति की गई, जब 22 श्रुतियों से ये स्वर बनाए गए, 12 स्वर बनाए गए, तो हर स्वर को एक निश्चित श्रुति पर स्थापित किया गया, उसमें पर्टिकुलर जगह दी गई कि ये स्वर इसी जगह इस श्रुति पर रह करके गाए बजाए जाएंगे। तो जो स्वर जिस श्रुति पे होता है वो उसका निश्चित स्थान होता है, और जब वो स्थान चेंज करके गाया बजाया जाता है, उस श्रुति को छोड़कर अन्य किसी श्रुति पे ले जाकर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जाकर के जब उन्हें गाया बजाया जाएगा, तब वो विकृत स्वर कहलाते हैं। जब निश्चित स्वर पे गाए जाएंगे तो वो शुद्ध स्वर कहलाएंगे, और उस जगह से हट करके गाए बजाए जाएंगे तो वो विकृत स्वर कहलाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि विकृत स्वर जो ऊपर या नीचे की ओर हट करके गाए बजाए जाते हैं। अब यहाँ पर भी 2 बात क्लियर होती है कि कौन सा स्वर ऊपर है, कौन सा स्वर नीचे है। ये अभी हमें नहीं बताया, हम आगे बात करेंगे इस विषय में कि कुछ स्वर इसमें ऐसे हैं जो ऊपर की तरफ गाए जाते हैं, कुछ स्वर ऐसे हैं जो नीचे की तरफ हटकर गाए बजाए जाते हैं। तो आइए बात करते हैं। अब बात आती है विकृत स्वर 2 टाइप के हो गए। सबसे पहला आता है कोमल विकृत स्वर, और दूसरा होता है तीव्र विकृत स्वर। कोमल विकृत स्वर, अब इनकी डेफिनेशन भी अलग होगी डेफिनेटली, कि आप देखिए कोमल विकृत स्वर कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है। तो जो स्वर अपने निश्चित स्थान पे, जो स्थान उनको दिया गया था, जिस श्रुति पे उनको स्थापित किया गया था, जब वो स्वर अपने उस स्थान से केवल नीचे की ओर, सिर्फ नीचे की ओर, देखिए विकृत स्वर वो होते हैं जो ऊपर या नीचे, हमें नहीं पता कि ऊपर कौन सा नीचे कौन सा है, इसलिए इसके 2 प्रकार हो गए। तो कोमल विकृत स्वर वो स्वर कहलाते हैं जो अपने निश्चित स्थान से केवल नीचे की ओर हटकर गाए बजाए जाएंगे, वो कोमल विकृत स्वर कहलाते हैं। संगीत में ऐसे 4 स्वर माने गए हैं। कौन कौन से हैं वो? रे, गा, धा और नी, ये 4 स्वर कोमल विकृत स्वर है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान से केवल नीचे की ओर हटकर गाए बजाए जाते हैं वो कोमल विकृत स्वर कहलाते हैं। संगीत में इनकी संख्या 4 मानी गई है, लाइक रे, गा, धा और नी। अभी आप देख रहे हैं कि रे, गा, धा, नी, ये जो है ये रे, गा, धा और नी सेम शुद्ध स्वर जैसे नजर आ रहे हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इनमें क्या अंतर होता है, हम इनको कैसे पहचानेंगे? तो अभी शुद्ध और कोमल विकृत में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब प्रैक्टिकली गायक वादन में इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है तब आप इनकी साउंड के माध्यम से, इनकी आवाज के माध्यम से, जो इनका वॉल्यूम होता है, जो इनका लेवल होता है, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा स्वर शुद्ध है, कौन सा, क्योंकि संगीतकार इनको सुन करके बता देते हैं कि कोमल स्वर लगा है या शुद्ध स्वर लगा है। बट जब लिखा होता है या हमें लिखना होता है तो हमें कैसे शो करना है, हम कैसे पहचानेंगे? तो इनकी पहचान के लिए स्वरों के नीचे एक लेटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स जो कोमल विकृत स्वर है उनको अंडरलाइन कर दिया जाता है। जब उन स्वरों के नीचे एक रेखा खींच दी जाएगी तो ये जो नीचे रेखा खींची है यही इन स्वरों की पहचान होती है। जिस स्वर के नीचे एक लेटी रेखा लगी होगी वो कोमल स्वर है, और जिनके नीचे ये रेखा नहीं खींची जाती है वो शुद्ध स्वर होते हैं। दूसरा आता है हमारा तीव्र विकृत स्वर। देखिए कोमल विकृत स्वर कुल 5 होते हैं, जिसमें से 4 हमने ले लिए हैं, कोमल विकृत स्वर बन गए हैं। अब बात आती है तीव्र। इन 5 में से केवल एक बच गया है जो कि मां, ये अकेला ही तीव्र स्वर कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? सेम उसका अपोजिट होगा। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से केवल ऊपर की ओर हट करके गाए बजाए जाते हैं वो तीव्र विकृत स्वर कहलाते हैं। संगीत में केवल मध्यम स्वर को ही तीव्र स्वर माना गया है। इसकी पहचान क्या होगी? जब हम तीव्र स्वर को लिखते हैं तो स्वर के ऊपर एक ऐसे सीधी रेखा खींच देते हैं। ये ऊपर जो लाइन खींची गई है ये इसकी पहचान होती है।
अगर हम ये लाइन नहीं खींचते हैं और बिल्कुल एज इट इज लिख देते हैं माँ को, तो ये शुद्ध माँ बन जाता है। इसलिए तीव्र माँ का प्रयोग जब करते हैं या लिखते समय हमें उसके ऊपर एक सीधी रेखा का प्रयोग करना है। ये इस स्वर की पहचान होती है। तो ये है हमारे शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, कोमल विकृत स्वर और तीव्र विकृत स्वर। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि संगीत उपयोगी वो मधुर ध्वनि जिसमें आंदोलन की संख्या नियमित और स्थिर हो तथा जो सुनने वाले को वो अपनी ओर आकर्षित करे, जिसके भी कान में वो आवाज, स्वर की आवाज चाहे उसे अपनी ओर खींचे, अपनी ओर आकर्षित करे और जिसे सुनकर के उसे आनंद की अनुभूति हो, वो ध्वनि स्वर कहलाती है। स्वर दो टाइप के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। शुद्ध स्वर जो स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहकर गाए बजाए जाते हैं वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7 मानी गई है संगीत में। दूसरा था विकृत स्वर, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से केवल ऊपर या नीचे की ओर हटकर गाए बजाए जाते हैं वे विकृत स्वर कहलाते हैं। संगीत में इनकी संख्या 5 मानी गई है, वो है रे, गा, मा, धा और नी। अब तो विकृत स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। कोमल विकृत स्वर पहला है। कोमल विकृत स्वर जो स्वर अपने निश्चित स्थान से केवल नीचे की ओर हटकर गाए बजाए जाए वो कोमल विकृत स्वर कहलाते हैं और इनकी पहचान के लिए स्वरों के नीचे एक लिटी रेखा का प्रयोग किया जाता है। इनकी संख्या संगीत में 4 मानी गई है, वो है रे, गा, धा और नी। दूसरा आता है तीव्र विकृत स्वर, जो स्वर अपने निश्चित स्थान से ऊपर की ओर हटकर गाया बजाया जाता है वो तीव्र विकृत स्वर कहलाता है। इनकी संख्या संगीत में 1 मानी गई है। केवल मध्यम स्वर ये तीव्र विकृत होता है और इसकी पहचान के लिए स्वर के ऊपर एक सीधी रेखा खींची जाती है। ये हमारे हुए स्वर। अभी जब बात करते हैं हम आगे कि जब स्वरों की उत्पत्ति हुई तो स्वर ऐसे नहीं थे, इनके नाम अलग थे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या नाम थे। सा जो है वो षडज के नाम से जाना जाता है। रे जो है उसे ऋषभ के नाम से जाना जाता है, ऋषभ। गा को गंधार बोलते हैं, मां को मध्यम। अभी मैंने बोला था कि मध्यम तीव्र विकृत स्वर होता है, मध्यम। फिर आता है पा, पा को हम पंचम बोलते हैं और पा के बाद आता है धा, धा को धैवत कहते हैं, धैवत। और नी जो है निषाद कहलाता है। अब लोगों के दिमाग में सवाल आएगा कि अगर जब सारे गा मा पा धा ये सब संगीत में प्रयोग हो रहे हैं तो ये षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद क्या है। जब स्वरों की उत्पत्ति हुई, जब सबसे पहले स्वर बनाए गए थे तब उन्हें नाम यही दिए गए थे। उनकी पहचान, उनके जो नाम थे उन्हें इन नामों से जाना जाता था। लेकिन फिर इनकी आवश्यकता क्या पड़ी वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि इनके जो ओरिजिनल नेम है, असली नेम जो इनके जो बने गए थे, जो निश्चित नाम किया गया था, उसके साथ इनका गायन वादन नहीं किया जा सकता। इसलिए गाने बजाने की कठिनाई को देखते हुए ये सा रे गा मा पा धा नी इनकी शॉर्ट फॉर्म है। इस फॉर्म में गाए बजाए जाते हैं, इस फॉर्म में गाए बजाए नहीं जा सकते थे। इसलिए गाने बजाने की कठिनाई को देखते हुए इन्हें नया नाम दिया गया, सा रे गा मा पा धा नी। और यहीं से हमारा गायन वादन आरंभ होता है। यही वो रूप है संगीत का स्वर जहाँ से पहला प्रथम स्थान है, पहला पायदान है, जहाँ से एक ऐसी रचना तैयार होती है जिसे गाया बजाया जा सकता है। इससे पहले ध्वनि थी, ध्वनि गाई नहीं जाती, बजाई नहीं जाती है। उसके बाद नाद आया, नाद भी गाया बजाया नहीं जाता है। श्रुति आई, वो भी गाई बजाई नहीं जाती है। तो लेकिन गाने बजाने के लायक जो रचना तैयार हुई वो कहलाई स्वर, और यहाँ से गायन वादन किया जाने लगा। तो ये था हमारा स्वर, ये हमारे 7 स्वर, ये इनकी ओरिजिनल नेम, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप इसे ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आप लोगों को लगभग समझ में आ भी गया होगा। आप इसे सुन करके आप इसका नोट्स भी तैयार जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें, स्वस्थ रहें।